Kiddo Kids Story Hub। ईमानदार लकड़हारा। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़ियां काटने दूर जंगल जाता और रोजी कमाता। एक दिन लकड़हारा जंगल से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक और लकड़हारा मिला और कहने लगा, भाई तुम इतनी मेहनत करते हो, ऐसा करो नदी के पास बहुत सारे ऊंचे दरख्त हैं, तुम वहां से लकड़ी लाओ, अच्छा मुनाफा होगा। शुक्रिया भाई। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और अभी कुल्हाड़ा उठाकर मारने ही लगा था कि अचानक कुल्हाड़ा हाथ से फिसलकर पानी में जा गिरा। लकड़हारा बहुत उदास हुआ और रोने लगा। अचानक पानी से एक परी बाहर आई। क्या मैं रोने की वजह पूछ सकती हूँ? मेरा कुल्हाड़ा पानी में गिर गया, सिर्फ एक कुल्हाड़ा था मेरे पास, मैं क्या करूँगा? मैं आपकी मदद करूँगी, परेशान ना हो। ये कहते परी पानी में गई और सोने की कुल्हाड़ी ले आई। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। ईमानदार लकड़हारे ने लेने से इनकार कर दिया। ये मेरा नहीं है। परी दोबारा पानी में गई और चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। ईमानदार लकड़हारे ने लेने से इनकार किया। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। परी दोबारा पानी में गई और जो कुल्हाड़ी लकड़हारे की गिरी थी वही ले आई। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हुआ। परी ने लकड़हारे की ईमानदारी देखी तो इनाम में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दी। लकड़हारा खुश हुआ और सब कुल्हाड़ी लेकर खुशी खुशी चला गया। नतीजा, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। Do subscribe, like and share। Kiddo Kids Story Hub। हाथी और च्यूंटी की कहानी। ये कहानी है एक हाथी और च्यूंटी की। एक बार एक जंगल में एक हाथी रहता था। इसको अपने बड़े होने पर बहुत घमंड था। हाथी सब जानवरों को तंग करता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन हाथी जंगल से गुजर रहा था। हाथी को प्यास महसूस हुई और हमेशा की तरह तालाब पर पानी पीने गया। तालाब के किनारे एक छोटी सी च्यूंटी अपने बिल में रहती थी। च्यूंटी जब खाने की तलाश में बाहर निकलती, हाथी हमेशा परेशान करता। च्यूंटी मजबूरन अपना खाना लेने बिल से निकली। हाथी ने मौका देखते ही च्यूंटी पर पानी फेंक दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ, तुम छोटी सी जान मेरा क्या बिगाड़ोगी, चलो भागो यहाँ से। अगले दिन हाथी जंगल में गहरी नींद सो रहा था। वहां से च्यूंटी का गुजर हुआ। हाथी को सोया देख के च्यूंटी ने अपना बदला लेने का सोचा। च्यूंटी हाथी के सूंड में घुस गई। जोर जोर से काटने लगी। हाथी उठ खड़ा हुआ और तकलीफ से चलाने लगा, मगर च्यूंटी हाथी को काटती रही। मेरी मदद करो, मुझे बचाए कोई, मुझे दर्द हो रहा है। जब हाथी दर्द से निढाल गिर गया तो च्यूंटी बाहर आ गई। मुझे माफ कर दो, मेरे सबको बहुत तंग किया। हाथी ने च्यूंटी से माफी मांगी और वापस घर को चला गया। देखा बच्चों, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हम सब काबिल हैं और हम सब में कोई ना कोई हुनर है। हमेशा ये याद रखो कि मेरी तरह छोटा भी बड़े से हाथी को सबक सिखा सकता है। Do subscribe, like and share। Kiddo Kids Story Hub। प्यासा कौवा। एक दफा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत ही प्यासा था। पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। आखिरकार इसे एक पानी का मटका नजर आया, मगर पानी बहुत थोड़ा था और कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। जब कौवे ने अपने आसपास बहुत सारे पत्थर देखे
तो कव्वे को एक तरकीब सूझी। कव्वे ने एक एक करके पत्थर मटके में डाला। देखते ही देखते पानी ऊपर आ गया। कव्वे की मेहनत काम आई और बिल आखिर पानी ऊपर आया। कव्वे ने खुशी खुशी पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके उड़ गया। नतीजा, ज़रूरत इजाद की माँ है। Do subscribe, like and share. Kiddo Kids Story Hub. कव्वा और लोमड़ी की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है। कव्वा खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहा मगर कुछ ना मिला। दिन ढल गया। आखिरकार छोटा सा टुकड़ा पनीर का नजर आया। कव्वे ने पनीर का टुकड़ा उठाया और दरख्त पर बैठ गया। लोमड़ी भी भूखी खाने की तलाश में घूम फिर रही थी। अचानक लोमड़ी को कव्वा नजर आया, मुंह में पनीर का टुकड़ा दबाए। लोमड़ी ने कव्वे से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मगर कव्वा कुछ ना बोला। आखिर लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। भाई कव्वे, तुम्हारे पर कितने अच्छे हैं, तुम्हारी आंखें कितनी चमकदार हैं और सुना है तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है। अपनी आवाज में गाना तो सुनाओ। अपनी तारीफ सुनकर कव्वे से रहा नहीं गया। गाना गाने के लिए चोंच खोली तो पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा मुंह में लिया और भाग गई। कव्वे को अपनी नादानी पर अफसोस होने लगा। तो बच्चों, की छोटी तारीफ सुनकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। Kiddo Kids Story Hub. हाथी और दर्जी की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था। अचानक वहां हाथी का बच्चा आ गया। अरे छोटे हाथी, तुम यहाँ कैसे आए? शोर कर रहे हो, लगता है तुम्हें भूख लगी है जरूर। दर्जी ने इसे एक रोटी का टुकड़ा दिया। हाथी रोटी लेकर चला गया। अगले रोज हाथी फिर आ गया। अरे तुम फिर आ गए? दर्जी ने इसे एक रोटी का टुकड़ा दोबारा दिया। हाथी रोज दर्जी की दुकान पे आता। और एक रोज जब हाथी आया तो दर्जी ने रोटी नहीं दी बल्कि सुई चुभा दी। हाथी भाग गया। अगले रोज हाथी फिर आ गया, लेकिन इसकी सूंड कीचड़ से भरी हुई थी। हाथी ने अपनी सूंड से कीचड़ दर्जी की दुकान में फेंक दिया। दर्जी की दुकान में सब कपड़े कीचड़ से भर गए। दर्जी अपनी दुकान देखकर रोने लगा। अरे ये क्या किया? सबक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। Kiddo Kids Story Hub. एक दफा का जिक्र है कि एक दरख्त पर चिड़िया और कव्वा रहते थे। कव्वा हर वक्त सुस्त और काहिल लेटा रहता था, जबकि चिड़िया मेहनत करती थी। तिनके जमा कर करके अपने घोंसले की मुरम्मत करती ही रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अगर बारिश हो गई तो मेरा घर तो खराब हो जाएगा। मैं क्या करूँगी फिर? चिड़िया ने एक एक करके घर की मुरम्मत के लिए चीज़ें इकट्ठी करना शुरू की और आखिरकार एक महीने के बाद उसने अपनी मेहनत से बहुत ही प्यारा घर बना लिया। लेकिन कव्वा सुस्त और काहिल उसी घोंसले में रहता रहा। चिड़िया कव्वे को ये खुशखबरी देने के लिए उसके घर मिठाई लेकर गई। अरे नादान बेवकूफ चिड़िया, तुम ये मिठाई ले आए? जी कव्वा भाई, मैं आपके लिए ये मिठाई लेकर आई हूँ। आप मेरे घर जरूर आना और मेरा घर देखना। अरे तुम मिठाई ले आई? चलो जाओ यहाँ से, मेरे आराम का वक्त है। चिड़िया को ये रवैया अच्छा नहीं लगा। वो अपने घर चली गई और थोड़ा उदास भी थी। एक रात तूफानी बारिश आ गई। कव्वे का सारा घोंसला भीग गया। आखिर उसने सोचा कि चिड़िया के घर जाया जाए। दरवाज़ा खटकाया और कहने लगा, चिड़िया बहना ज़रा दरवाज़ा खोलना, मेरा घोंसला भीग रहा है। अरे कव्वे भैया, ये क्या हुआ? मैं पूरा भीग गया हूँ, मेरा घोंसला भीग गया। चिड़िया ने उसी वक्त उसके लिए गर्मा गर्म सूप दिया और गर्म बिस्तर भी दिया ताकि कव्वा आराम कर सके। मगर कव्वा काहिल और सुस्त था और सोचने लगा कि क्यों ना इधर ही रह लिया जाए।
यहाँ पे तो मज़े मज़े के खाने और आराम का बिस्तर और अच्छा सा घर है। कौवे भैया, अब तो 2 दिन गुजर गए, आपका घोंसला सूख गया होगा, चले चलते हैं आपके घोंसले में। चिड़िया ने कहा। चले भैया, अब आप इधर रह सकते हैं आराम से। कौवा सोचने लगा कि मुझे तो वही आराम की ज़िंदगी अच्छी थी, क्यों ना मैं वापस जाऊं उसके घर। चिड़िया के घर दोबारा चला गया कौवा। दरवाजा खोलो बहन, दरवाजा खोलो। अरे कौवा भाई, आप इधर क्या लेने आए हैं? वो समझ गई कि ये ज़रूर इसकी चालाकी है। चिड़िया ने फौरन ही कोई तरकीब सोची कि यहाँ से जान छुड़ाई जाए। अरे कौवा भाई, यहाँ पे तो बहुत सारे भूत आ गए हैं, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, बेहतर है तुम भी चले जाओ यहाँ से। कौवा सोचने लगा कि इतना अच्छा घर हमें मिल गया। चलो बैठे बिठाए एक अच्छा सा घर मिल गया। अचानक उसको अकेले रहने की वजह से खौफ भी आने लगा। चिड़िया ने उसको डराना शुरू कर दिया। खोलो दरवाज़ा, खोलो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा कौवे। कौवा डर के भाग गया। कभी इधर भटका तो कभी उधर भटका, लेकिन रहने का ठिकाना ना मिला, क्योंकि उसने अपना कोई बंदोबस्त नहीं किया था। अब वो खौफज़दा फिर रहा था। मगर चिड़िया अपनी समझदारी और मेहनत की वजह से अपने अच्छे घर में रहने लगी और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी। Do subscribe, like and share. Kiddo Kids Story Hub. ये है कछुआ और 2 बगलों की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक तालाब में 2 बगले रहते थे। तालाब में वो बहुत ही सुकून से रहते थे। इनके बीच एक छोटा कछुआ भी रहता था। मगर अचानक तालाब का पानी कम होने लगा। एक ने मशवरा दिया कि क्यों ना हम किसी और जगह चले जाएं। कछुए ने सुना तो कहने लगा, भाई मुझे भी साथ ले जाना, जहाँ भी जाऊँ, मैं अकेला इधर क्या करूँगा। दोनों बगले सोच में पड़ गए कि कैसे कछुए की मदद की जाए। अचानक एक तरकीब सूझी। बगले कहने लगे कि हम लकड़ी अपनी चोंच में दबाएंगे तो तुम मुंह नहीं खोलोगे, अगर खोला तो गिर जाओगे। बगलों ने समझाया। बगले एहतियात के साथ कछुए को ले उड़े। अचानक कछुए को शिकारी नजर आया जो इन बगलों का शिकार करना चाहता था। शिकारी को देखकर बगले ने मुंह खोला और ऊंचाई से गिरा। गिरते कछुए को बेचारे बगले भी ना बचा सके। कछुआ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जान गंवा बैठा। नतीजा, आने वाली मुसीबत का मुनासिब हल निकालना चाहिए, वरना जल्दबाजी करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। शेर आया, शेर आया। गांव में रहता था एक शरारती चरवाहा। खुद को समझता था होशियार बहुत। हर कोई रहता था इससे तंग। हर रोज सबको खूब सताता, हाथ किसी के खुद ना आता। मुझे क्यों मार के भागे, छोड़ूंगी नहीं मैं। गांव के बाहर एक शेर रहता था। आदमखोर है हर एक कहता था। चरवाहे तक भी पहुंची ये खबर, कुछ खौफ ना आया उसको मगर। भाई इस गांव में शेर आ गया है, ख्याल रखना इस बात का। एक दिन हो रहा था बोर बहुत, अचानक करने लगा शोर बहुत। शेर आया, बचाओ मुझे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। गांव के लोग भागे आए, कुल्हाड़े डंडे उठा लाए। पहुंचे तो वहां चरवाहा खड़ा था, सबको मजे से मुंह चढ़ा रहा था। अपनी इस शरारत पर हंसने लगा बहुत। सबने की इसको मलामत, फिर भी इसको ना हुआ असर। आइंदा ऐसी हरकत ना हो, ख्याल रखना। हंसने लगा ये बात सुनकर, ना हुआ जरा सा असर। आए दिन करता रहा वही शरारत। शेर आया, सबको बुलाता, खूब सताता। जीना कर रखा था मुश्किल।
कर रहा था वही शरारत मामूल के मुताबिक। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इससे पहले चरवाहा कुछ संभलता, शेर वाकई आ टपका। सारी मस्ती हो गई गुम जब हुआ पसीने में शराबूर। हिम्मत करके बोला, बचाओ मुझे, शेर आया, शेर आया। शेर ने ली खूब अंगड़ाई, करने लगा था वो लड़ाई। खा गया उसकी भेड़ बकरियां, शेर ने मारा उसको झपटा, कर दिया सर से उसको गंजा। ये देखते वो भागा घर को, आया ना कोई मदद को। नसीहत उसको खूब आई, झूठ की सजा है जो पाई। कहानी है एक नन्ही चिड़िया की। चिड़िया थी एक नन्ही सी, उड़ती फिरती खुश रहती। चिंची था इसका नाम। लगी थी दाना चुगने, कर दिया गोबर उस नन्ही चिड़िया पर। निकल न सकी, उड़ न सकी, फंस गई वो बेचारी। कोई ना आया उसकी मदद को। अचानक पास से गुजरा एक कुत्ता। अरे चिड़िया, ये क्या हुआ? गोबर में फंसी हूँ, मदद करे मेरी कोई। अगर तुम्हें निकाला बाहर तो खा जाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, राजी हूँ तुम्हारी बात पर, निकालो मुझे पहले। कुत्ते ने की मदद चिड़िया की कि खा सकूं मजे से इसे। चलो तैयार रहो नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हें खाऊंगा मजे से, भूलना नहीं अपना वादा। देखो मेरा हाल, गंदे हाल में क्या मुझे खाओगे? बेहतर है मुझे पानी से साफ होने दो। वो रहा पानी का नल, रुको जरा, सब्र करो। पानी से नहाकर जब साफ हुई, नया बहाना आया जहन में। तैयार रहो नन्ही चिड़िया, अब बच के जाओगी कहाँ पे? मुझे सूखने तो दो नादान, जल्दी है तुम्हें किस बात की? कड़क धूप है निकली, अब इंतजार का वक्त हो गया कम। सूखते ही चिड़िया ने दिमाग लड़ाया, चालाकी से हो गई फुर। रह गया बेचारा मुंह देखता, हाथ ना आया उसके कुछ भी। चिड़िया की अक्लमंदी ने उससे बचाया, कुत्ते की बेवकूफी से कुछ हाथ ना आया। ये कहानी है एक अक्लमंद नीली मछली की। एक दफा का जिक्र है, एक गांव के करीब नदी थी। वहां बहुत सारी मछलियां रहती थी। एक मछली जिसका रंग नीला था, इस वजह से इसका नाम नीली पड़ गया। मैं हूँ नीली। नीली मछली बहुत ही अक्लमंद थी। वो जो काम करती सोच समझ कर करती। एक दिन एक मछेरा नदी के पास आया। अरे वाह, यहाँ तो मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, खूब दावत होगी। कल मैं आऊंगा, ये सब मछलियाँ ले जाऊंगा। ये बात नीली मछली ने सुनी तो भागी बाकी मछलियों के पास गई। मेरी बात सुनो दोस्तों, एक बुरी खबर है। कल मछेरा आएगा और हमारा शिकार करके ले जाएगा। हा, तुमने जाना है तो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब इधर ही रहेंगे। किसी ने भी नीली मछली की बात पर यकीन नहीं किया। आखिरकार नीली मछली नदी छोड़कर करीब के तालाब में चली गई। शाम ढलने से पहले नीली मछली ने महफूज जगह पनाह ली। दूसरे दिन मछेरा आया। एक एक करके उसने सब मछलियों का शिकार किया। आहा, मजा आया। हमने नीली मछली की बात नहीं सुनी, हम फंस गए। हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। रहता था एक जंगल में शरारती गधा, समझता था खुद को समझदार बहुत। नजर आई उसको एक शेर की खाल, बनाने लगा मंसूबे, डराने का सोचने लगा सबको।
ये सोचते ही पहनी खाल उसने, लगा समझने खुद को जंगल का बादशाह। चल पड़ा अपने मकसद पर, पहुंचा वहां जहां चल सका इसका दबदबा। भाग गए ये समझकर शेर आया। लूमड़ी ठहरी होशियार, जब हुआ इसे शक चुपके से देखने लगी। हाँ, अब मजा आया, डरा दिया सबको मैंने। सुन रही थी सारा किस्सा, रह ना पाई भागी आई। जान गई मैं सारा सच। अरे शेर नहीं गधे हो तुम, बताती हूँ ये सच सबको। सबने इसको खूब की मलामत, हुआ एहसास इस नादान गधे को, झूठ से ना मिलती इज्जत और धोखा बना जिल्लत का सबब। सोने का अंडा। एक गांव में रहता था एक आदमी, थी उसके पास बहुत सारी मुर्गियां, रखता था उनका बहुत सारा ख्याल। गुजरा एक रोज जंगल से पड़ गई नजर उसकी, थी एक खूबसूरत सी मुर्गी। सोचा ले जाएगा घर, करेगा खूब देखभाल। ले गया उठाकर अपने घर, रखा उनको बाकी मुर्गियों के साथ। अगली सुबह जब वो वापस आया तो क्या देखता है, मुर्गी ने दिया सोने का अंडा। अरे वाह, तुम तो बड़े काम की निकली, शाबाश। रह गया दंग, हुआ खुश। चल पड़ा वो दुकान पर बेचने। होना चाहता था अमीर, रातों रात आ गई लालच उसके दिल में। सोचने लगा कि अगर मुर्गी रोज देती एक अंडा, अंदर उसका होगा अंडों का खजाना। सुबह होते मुर्गी को उठाया और ले चला अपने साथ, काट डाला उस बेचारी को। दंग रह गया ये देखकर, हाथ ना आया उसके कुछ। ना रही मुर्गी, ना मिला सोने का अंडा। हाय, मैंने क्या कर दिया, मेरी तो समझ कहाँ चली गई। लालच ने कर दिया मेरा नुकसान। ये है पठान और बंदर की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक शहर में एक टोपी फरोश रहता था। एक दिन वो टोपियां बेच रहा था। टोपियाँ ले लो, 5 रुपए की टोपी ले लो, सस्ती और अच्छी। सारा दिन टोपियां बेचने के बाद बेचारा थक गया। अब मुझे कुछ आराम करना चाहिए, चलो इधर लेट जाते हैं। आराम करने लेटा ही था कि अचानक आंख लग गई। टोपी वाला भाई खराटे लेने लगा। उसी दरख्त पर बहुत सारे बंदर रहते थे। बंदरों ने जब देखा कि टोपी वाला भाई गहरी नींद सो गया, तो बंदरों को शरारत सूझी। सब बंदर दरख्त से नीचे उतरे। टोपी फरोश की टोपियां टोकरी से निकाली और पहन ली। टोपियां पहन के सब बंदर दरख्त पर चढ़ गए। जब टोपी फरोश की आंख खुली तो क्या देखता है कि टोकरी सारी खाली है। ये देखकर हैरान रह गया। टोपी फरोश जो हरकत करता, बंदर उसकी नकल करते। फिर अचानक इसको एक तरकीब सूझी। टोपी फरोश ने टोपी जमीन पर फेंकी। बंदरों ने फौरन नकल की और टोपी सारी नीचे फेंक दी। पठान ने सारी टोपियां इकट्ठी की और लेकर चला गया। Do subscribe, like and share.